हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में करेंगे दोस्तों 19/12/2020 को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके सारे के सारे वो क्वेश्चन जो हिंदी लैंग्वेज से पूछे गए थे। ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन पेपर इसमें मिल जाएंगे। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे वो वाले सेट, आप नए स्टूडेंट हो तो आप वो भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। सेम आपको यहाँ से एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा, आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और एक आपको क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान सन 1989-90 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? देखो, अकर्मक क्रिया तो यहाँ पे मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। तो यहाँ पे जो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, मैं सोता हूँ, इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया का यूज है। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4, माँ की बहन संबंध बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? माँ की बहन से संबंध बताने वाला दोस्तों सार्थक शब्द कौन सा है? ये है ऑप्शन सेकंड, मौसी बोलते हैं उसको। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? रस से भरा तो इसमें होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा रस भरा। रस से भरा मतलब कि रस भरा। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे? रस से भरा। तो विग्रह का समासिक पद कौन सा है? रस भरा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है? समुदायवाचक विशेषण है दोस्तों चारों, जिसमें समूह का ज्ञान हो। ठीक है, तो यहाँ पे चारों क्या है? समुदायवाचक विशेषण है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए सार्थक शब्द होगा अतिशयोक्ति। क्या होगा दोस्तों? अतिशयोक्ति। बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति अतिशयोक्ति। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय डैश है। तिरंगा भारत का दोस्तों राष्ट्रीय क्या है? ध्वज है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, इसमें क्या है? पैसेज है, ये पढ़ना है आपको और आंसर करना है। ठीक है, और इससे पहले आप क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले, पैसेज पढ़ने से पहले कि क्या पूछा है। जैसे आपको लगे कि आपका आंसर आ गया, आपको पूरा पता है थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा है तो आप क्लिक करिए, आगे निकलिए। जल्दी से जल्दी आपको करना होता है एग्जाम में। निम्न में से कौन सा कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? ठीक है, कौन नहीं मानता ये आपको बताना है। हार्डर, हम्बोल्ट, अर्नाल्ड, ग्रीम। तो इसके लिए आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? पैसेज पढ़ना पड़ेगा। भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से चली आती है। इस चिंतन में दो प्रश्न उभर कर आते हैं, लिंग प्राकृतिक है और अथवा सुविधानुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं शताब्दी में बिना कारण के एवं आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया है और अर्नाल्ड और लांस लाट ने इसी रूप में लिया। हार्डर 1772, एडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827, ग्रीम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों के भाषा के में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रीम के सिद्धांत को माना गया है। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ब्रुगमैन ने कहता है कि भारतीय भाषाओं में आई
ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रुकमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्रूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए हैं उनमें सबसे ऊपर रखा गया है अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा है नहीं। तो अब देखो, अब बता देंगे हम निम्न में से कौन सा कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है। दोस्तों ये साफ साफ लिखा था 17वीं शताब्दी में बिना कारण एवं आदत प्रयोग का पहलू जुड़ गया और अर्नाल्ड और लाजत ने इसे रूप में लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा, कौन नहीं मानता ये आपको बताना है। यहाँ पे था इसका अर्नाल्ड। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है। ठीक है, किससे प्रारंभ होती है दोस्तों, तो ये इसमें लिखा था पाणिनि। ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि और ग्रीक से अरस्तु से चलती आ रही है। तो भारत के सापेक्ष में बोलेंगे हम किसने, पाणिनि। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 रह गया शायद। हाँ, निम्न में कौन सा विद्वान बारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आई ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये बात कही थी ब्रुगमैन ने। देखो यही कही थी अभी। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है ध्यान से मेरे साथ, ऑर्डर मानवीकरण में भाषा का उत्पत्ति बताया, इनमें से महत्वपूर्ण गरीब सिद्धांत। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग से वहाँ पर ये कल्पना इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये इसमें किसमें कहा गया था, किसने कहा था, इसका राइट आंसर होगा ब्रुगमैन। ठीक है, ये देखो अब ब्रुगमैन के बारे में पढ़ोगे आप। ये रहा, ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंक पहले ही से ही वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ब्रुगमैन का कहना था भारतीय भाषा में ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है। ये माना है ब्लूमफील्ड ने दोस्तों। किसने माना है, ब्लूमफील्ड ने। ठीक है, देखो यहाँ पे था, ये रहा, ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा ब्लूमफील्ड भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है। प्रमुख आधार दोस्तों किसको माना गया है, अर्थ को। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, नंद दास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक है। नंद दास हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा रसमंजरी के। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। माल गोदाम। ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे माल के लिए गोदाम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटे। छत पर से नीचे को गिर पड़ा। ठीक है, सही वाक्य को आपको छांटना है, हटाकर सही वाक्य को छांटे। छत पर से नीचे को गिर पड़ा, पहला कहता है छत पर नीचे को गिर पड़ा, नहीं होगा, वह छत से नीचे गिर पड़ा दोस्तों, ये होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अनावश्यक जैसे को ये नहीं लगेगा, इनको हटाना था। क्वेश्चन नंबर 18, पंचों का कहा सिर माथे। पंचों का कहा दोस्तों सिर माथे, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं इसे कहावत में, तो इसका आएगा फैसला मानना। पहले का ए आएगा, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सहायता करने वाले पर रोब बनाना। ठीक है, डी आएगा दूसरे का। तो ऑप्शन तो आपको पता ही लग गया कौन सा हो गया, ऑप्शन। ये नॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। ठीक है, ये कहावतें हैं, नॉर्मल लैंग्वेज भी लोकोक्ति का हम यूज करते हैं। सहज पके सो मीठा होए, तो इसका मतलब यह है दोस्तों समय पर ही काम पूरा होता है।
चौथे का बीती चाही विचारी देखने की सुधि ले, मतलब कि बीती बातें सुनकर भविष्य की सोचें। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ जोड़े का विकल्प पहचानिए। पहला, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो ये किस लिए यूज करते हैं दोस्तों, मतलब कि सिद्धार्थहीन व्यक्ति, किसके लिए होता है ये, सिद्धार्थहीन व्यक्ति कह सकते हैं यहाँ से, उसके लिए कहावत में यूज करते हैं, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इसका क्या आएगा, अपनी असफलता, अपनी असफलता पर खींचना। ठीक है, तो इसका आएगा दोस्तों अपनी असफलता पर क्या आएगा, खींचना, मतलब कि दूसरे का ए आएगा। ठीक है, दूसरे का क्या आएगा, ए आएगा, दूसरे का ए आएगा। देखो पहले का बी आया था, दूसरे का ए आएगा, पहले का क्या आया था, बी आया था, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, पहले का बी दूसरे का ए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तीसरे का फिर डी आएगा, मतलब कि का बरखा जब कृषि सुखाने, तो इसका डी आएगा, समय के बाद सहायता मिलना। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, मतलब कि ये तो पता ही होगा, आय के अनुसार खर्च करना। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय हिंदी निषेधालय की स्थापना कब की गई थी, कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हुई थी 1960 में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानिए। सही वाक्य आपको बताना है कौन सा है। वह देर में सोकर उठता है, गलत है। वह देर के साथ सोकर, ये गलत है। वह देर तक सोकर उठता है दोस्तों, वह देर को सो के उठता है, ये भी गलत है। वह देर तक सोकर उठता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द कौन सा है, डिबिया, हीरा, प्याला। ठीक है, तो बहुवचन है दोस्तों समाचार। क्या है यहाँ पे बहुवचन, समाचार, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, नमक, भात, पनीर, ये नहीं है। लौंग क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका उदाहरण कौन सा होगा, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का बरसता रहता है। निरंतरता मतलब लगातार जो चलती भी रहे। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू, बरसता रहता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग कौन सा है ये बताना आपको। एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। गिलहरी, कोयल, मक्खी सारी स्त्रीलिंग है, खटमल क्या है, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, सही बताना है कौन सा है। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोलों और तोपों, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। तो यहाँ पे पहले में गोले आ गया दोस्तों, गोलों प्लूरल आएगा, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। देखो ये ठीक है, गोला नहीं आएगा, गोले या बिंदी नहीं है, और गोलो आएगा। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, सैयद ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों करण। क्या बोलते हैं उसे, करण। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे करण कारक कहते हैं, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से वाक्य में आए खाली स्थान के लिए शब्द चुनिए। मां ने बाजार से डैश खरीदे, जलेबियां, साड़ियां, एक छाता, बहुत कुछ खरीदे। मां ने बाजार से साड़ियां खरीदे, जलेबियां खरीदे, एक छाता खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना, मां ने बाजार से बहुत कुछ दोस्तों क्या आएगा, खरीदे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वैसे बहुत कुछ खरीदा होना चाहिए था, बहुत कुछ खरीदे, तो ये आएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 30, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया था,
ठीक है, कुंवर नारायण को मिला था दोस्तों, ध्यान रखें, ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2005 में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कामदेव का क्या नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। मनोज, अनंग, मनमत, ये सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। नील्य नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, क्या नहीं आएगा इसमें? वैसे ये है दोस्तों, नील्य की जगह मील्य होना चाहिए, गलत दे रखा है इसने, नील्य शब्द नहीं है ये कुछ भी। यहाँ पे मील्य है जो, तो क्या होगा, मील्य कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि मनोज, अनंग, मनन्य, ये शब्द कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि डैश है, तो इसकी राशि है 5 लाख। कितनी है? 5 लाख रुपए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? नरोत्तम दास की दोस्तों जो रचना है इसका नाम है सुदामा चरित। कौन सी है? नरोत्तम दास की सुदामा चरित। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? किसकी? पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये की थी वल्लभाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखो, सच्ची बात, गोल आंखें, गुलाबी रंग, गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये था मनो, अनाज, ये दोस्तों गुणवाचक विशेषण नहीं है। मतलब कि जो किसी गुण के बारे में बताए उसे बोलते हैं गुणवाचक। देखो, सच्ची बात, यहाँ से सच्चाई की पता चल रही है। गोल आंखें, गुलाबी रंग, सारे के सारे गुणवाचक हैं, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित वाक्य में आए खालिस्तान के लिए सही शब्द चुनिए। खालिस्तान के लिए सही शब्द आपको चुनना है। उद्यमी कभी भी हाथ पर डैश नहीं बैठते हैं। देखो, हाथ पर हाथ, कहावत होती है दोस्तों, हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वो कुछ ना कुछ करके ही दिखाते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, लास्ट क्वेश्चन है इसका। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम वेद का प्रयोग होता है? तो कोई आया था दोस्तों, कोई आया था, हमें इसके बारे में निश्चित नहीं है, हम कौन आया था हमें नहीं पता, लेकिन कोई आया था ये पता है। मतलब ऐसी, इसे क्या कहते हैं, जब निश्चित कुछ पता ना चले, अनिश्चयवाचक, मतलब कि इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये थे दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी लैंग्वेज से पूछे गए थे इस पेपर में, और ये एग्जाम हुआ था 19/12/2020 को सेकंड शिफ्ट में। ऐसे ही हम हर पेपर के मैथ्स करते हैं एक वीडियो में रीजनिंग करते हैं एक वीडियो में। इसका जो भी मतलब जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, जो भी मेंटल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड IQ, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम वीडियो वाइज कवर करते हैं। ठीक है, सारे के सारे सेक्शन को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।